सिग्नेचर में ऐसा क्या खास है? सिग्नेचर में ऐसी कौन सी बातें होती हैं जिसको देख करके हम किसी का भविष्य बता सकते हैं और उसके भविष्य को हम जान सकते हैं? नमस्कार, मेरा नाम है पूनम श्री शुक्ला। मैं हूं एक न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु कंसल्टेंट। आज मैं आपसे बात करने जा रही हूं सिग्नेचर न्यूमरोलॉजी के बारे में कि किसी के सिग्नेचर को देख करके कैसे हम जान सकते हैं कि उसमें धन का क्षेत्र कितना है, क्या है। यानी कि सिग्नेचर में धन का क्षेत्र भी कुछ होता है। आज हम इस बारे में बात करेंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि सिग्नेचर न्यूमरोलॉजी में धन के क्षेत्र कैसे बनते हैं और उनके क्या नेम होते हैं, उनके क्या सिंबल्स होते हैं और उनको हम कैसे आइडेंटिटी कर सकते हैं। सिग्नेचर न्यूमरोलॉजी में सिग्नेचर को देख करके हम ये बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि कौन सा व्यक्ति रिच है यानी कि अमीर है और कौन सा व्यक्ति गरीब है और उसके पास धन की कमी है। सिग्नेचर न्यूमरोलॉजी में मनी के 4 क्षेत्र होते हैं। पहला जो होता है वो होता है मनी बैग का, दूसरा होता है मनी बाउल, तीसरा होता है मनी ट्रायंगल और चौथा है मनी माउंटेन। सबसे पहले हम बात करेंगे पहले धन के क्षेत्र के बारे में यानी कि मनी बैग के बारे में। मैं इसको सिग्नेचर करके आपको दिखाती हूँ। स्क्रीन पर आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पे जैसे कोई एक पर्सन है जिसका नेम है राजेश। अब उसके सिग्नेचर में मनी बैग कैसे पता चलता है ये मैं आपको समझाती हूँ। ये सिग्नेचर है राजेश जी का। कैसे पहचाना जाए कि धन का क्षेत्र है इसमें कि नहीं है, यानी कि ये धनी है कि ये गरीब है। यानी कि मनी बैग का जो मतलब होता है उसका मतलब होता है कि कोई भी हमारा जो अल्फाबेट है उसमें एक पूरा सर्किल, एक कंप्लीट सर्किल हो, यानी कि वो पूरी तरह से बंद हो। अगर हम देखें कि राजेश नाम में तो यहाँ पे 3 मनी बैग बन रहे हैं। जैसे कि राजेश में आर में आप देखेंगे ऊपर की ओर जो ये सर्किल बनना है ये एक मनी बैग है। उसके बाद में जो सेकेंड मनी बैग बन रहा है वो जे के बॉटम में नीचे की ओर बन रहा है, जिसमें जे में काफी नीचे एक सर्किल देते हुए उठाया गया है। और तीसरा जो मनी बैग बनना है वो एच में बन रहा है। इस तरह से राजेश नाम में 3 मनी बैग बन रहे हैं। अगर कोई इस तरह का सिग्नेचर करता है तो उसे निश्चित रूप से धन की प्राप्ति होती है। यानी कि ऐसा व्यक्ति गरीब नहीं रह सकता, उसे अमीर होना ही होता है। यहाँ पे मैं एक बात आपको और बता दूं कि हमारे लिए मनी बैग क्यों इंपॉर्टेंट होता है। हर व्यक्ति को धन की आकांक्षा होती है, धन की उसे आवश्यकता होती है, क्योंकि धन हमारे लाइफ में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल लगता है। हम अपनी जो भी आवश्यकताएं होती हैं, जरूरतें होती हैं, उसको हम धन से पूरा करते हैं। इसलिए हम सभी की लाइफ में धन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने सिग्नेचर में मनी बैग को अवश्य लेकर के आए, जिससे कि हमारे लाइफ में धन का आगमन हो सके। अगर आपके नेम की स्पेलिंग में धन का बैग यानी कि मनी की पोटली नहीं बन रही है तो इसका मतलब है कि आपकी लाइफ में पैसा नहीं आएगा, आने के चांसेस बहुत कम है। तो यहाँ पे आपको चाहिए कि आप अपने नेम के अल्फाबेट में मनी बैग को लेकर के आए, क्योंकि यहाँ पे मनी बैग का मतलब होता है कि कोई भी अक्षर है उसका पूरा गोल होना, गोल आकार का होना और ये कंप्लीट बंद होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। खुले होने का मतलब होता है कि आपसे व्यय खर्चे ज्यादा होंगे, यानी कि आपको धन की पोटली को बंद करके रखनी चाहिए। इससे आपके पास बहुत सा पैसा आएगा। सिग्नेचर की एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये। अब जो दूसरा धन का क्षेत्र है उसके बारे में बात करते हैं। दूसरा जो धन का क्षेत्र है उसका नेम है मनी माउंटेन। जैसा कि आप नेम से ही जान रहे हैं कि ये माउंटेन का शेप लिए होगा। एक माउंटेन की क्या आकृति होती, क्या आकार होता है, इसका मतलब होता है कि वो धरातल से थोड़ा सा ऊंचा हाइट लिए हुए होता है और नुकीला होता है। यानी कि माउंटेन में नोक होती है, नुकीला होता है और ये ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर की ओर आया गया होता है। ये जो धन का माउंटेन होता है ये भी हमारे जीवन में धन के आगमन को बढ़ाता है, आय के, इनकम के स्रोतों को बढ़ाता रहता है। यानी कि आप जितने भी दुनिया में रिचेस्ट लोग देखेंगे उनके में भी ये मनी माउंटेन आप पाएंगे। आपका जो है यहाँ पे अगर हम एक नेम को ले तो एम नेम से यहाँ पे हम मनोज नेम के सिग्नेचर को स्क्रीन पे शो कर रहे हैं। इसमें देखिए जो मनी का माउंटेन बनना है वो एम अल्फाबेट से बनना है। इसमें एम की देखिए नोक निकली हुई है, यानी कि ये जो 2 नोकें हैं ये हमारे मनी माउंटेन को शो कर रही हैं। एम यहाँ पे 2 तरह से बन सकता है, एक जो है नोक वाला और दूसरा जो है उसके ऊपर की तरफ जो है वो राउंडेड सर्कल्स है।
ये दो तरह के एम होते हैं, लेकिन जो पहला वाला एम है जिसमें नोक वाला माउंटेन है, ये सबसे ज्यादा बेस्ट माना जाता है, इसी को हम मनी माउंटेन कहते हैं। और जो दूसरा राउंड सर्किल वाला है, ये ज्यादा लकी नहीं माना जाता, इसलिए आपको इस तरह का नहीं बनाना चाहिए। इसके अलावा भी हम एम को तीन तरह से बना सकते हैं। एक एम होता है जिसमें कि दोनों ही नोक जो होती है सेम बराबर और इक्वल होती हैं, ये सबसे ज्यादा बेस्ट एम होता है। दूसरा जो एम है उसमें पहला वाली जो नोक है वो नीचे है और दूसरी वाली नोक ऊपर है, यानी कि पहले धन कम आएगा और फिर बाद में धन ज्यादा आएगा। तीसरा जो एम है उसमें पहली वाली नोक ऊपर है और दूसरी वाली थोड़ा नीचे है, यानी कि पहले धन ज्यादा आएगा और फिर धन कम आएगा। यानी कि बात के ये दो वाले एम नहीं बेस्ट है, पहले वाला एम यानी कि जिसमें दोनों ही नोक इक्वल हो, ये वाला एम हमें बनाना चाहिए। इस तरह का जो एम है वो धन के स्रोत को बढ़ाएगा, आप पैसे ज्यादा बचा पाएंगे। एम अगर छोटा बना है तो आपको बड़ा कर देना चाहिए। मनी माउंटेन को ज्यादा से ज्यादा आपको शार्प और क्लियर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अब बात करते हैं तीसरे धन के क्षेत्र के बारे में, जो कि हम सिग्नेचर में बना सकते हैं और जिससे भी हम धन का बहुत ही ज्यादा आगमन हमारी लाइफ में हो सकता है। उसे हम कहते हैं मनी का ट्रायंगल, यानी कि मनी का त्रिभुज। एग्जाम्पल के रूप में आप स्क्रीन पे देखिए, हमने नाम लिया है राजीव, जिसमें कि जे के बॉटम में देखिए अगर हमने ये ट्रायंगल बना रखा है तो ये ट्रायंगल से भी हमें आय की बहुत ज्यादा स्रोत मिलते हैं। इस मनी ट्रायंगल को सिग्नेचर में हमें और भी ज्यादा बेस्ट करना चाहिए। ठीक करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे जो आय की वृद्धि होती है हमारे लाइफ में वो बहुत बढ़ती है, हमारे धन के स्रोत है वो बढ़ते हैं। ये ट्रायंगल तीन तरह से बन सकता है, या तो ये ट्रायंगल ऊपर की ओर बन सकता है या नीचे की ओर बन सकता है, और या फिर इस ट्रायंगल को हम जो है तिरछा भी बना सकते हैं, यानी कि लेफ्ट की ओर भी हम बना सकते हैं, तो भी ये बहुत ही ज्यादा बेस्ट माना जाता है। अगला नाम जो हम एग्जाम्पल में ले रहे हैं वो मनमोहन और सरोज का है। अगर स्क्रीन पर अगर हम इन नाम को देखें तो मनमोहन में एच में भी ये ट्रायंगल बन रहा है। ये ट्रायंगल जितना ही शार्प होगा, यानी कि ये लेफ्ट की ओर बढ़ा हो, दाईं ओर बढ़ा हो, तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। ये हमारी लाइफ में बहुत ही ज्यादा धन के आगमन को लाएगा, धन के स्रोतों को बढ़ाएगा। ऐसे ही सरोज में अगर हम देखें तो यहाँ जे में ये मनी ट्रायंगल बन रहा है। अगर सपोज के लिए अगर हमारे सिग्नेचर में मनी बैग नहीं बन रहा हो, मनी माउंटेन नहीं बन पा रहा हो, लेकिन अगर मनी ट्रायंगल बन रहा है, उसका स्कोप है, तो भी हम इसे बना करके अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा धन को ला सकते हैं, धन को अट्रैक्ट कर सकते हैं। मनी ट्रायंगल को बड़े आकार में बना करके आप अपनी ओर धन का आकर्षण कर सकते हैं, धन को अट्रैक्ट कर सकते हैं। निश्चित रूप से आप देखेंगे कि आपने सिग्नेचर जैसे चेंज किया, आपने मनी ट्रायंगल बनाया, उसे बड़ा किया, आप अपने आप धन का स्रोत भी बढ़ा हुआ पाएंगे, धन का क्षेत्र बढ़ा हुआ पाएंगे। कोई ना कोई ऐसी चमत्कारी घटना अवश्य होगी जिससे कि आपके धन का क्षेत्र बढ़ेगा, आय के स्रोत बढ़ेंगे और ये लाभ आपको कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा धनी करके जाएंगे। अगर आपके नेम के जो सिग्नेचर है उसमें सपोज के लिए अगर मनी जो है उसका बैग नहीं बनना है, मनी बैग नहीं बनना है, मनी माउंटेन नहीं बनना है, लेकिन मनी ट्रायंगल का अगर सपोज के लिए स्कोप बन रहा है, तो आपको अपने नेम सिग्नेचर में उसे जरूर और जरूर इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि इससे आपको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा। अब हम बात करते हैं चौथे ऐसे साइन के बारे में, जो कि अगर हमारे सिग्नेचर में होते हैं तो उससे भी हमें पता चलता है कि हमारी लाइफ में कितना धन का आगमन होगा और नहीं होगा। यानी कि वो चौथा साइन है धन मनी बाउल, यानी कि धन का कटोरा। इसको भी अगर हम अपने नेम में इंक्लूड कर लेते हैं या किसी के नेम के सिग्नेचर में ये बन रहा होता, तो उसको देख के भी है बहुत आसानी से आइडेंटिटी किया जा सकता है कि ये जो मनी का बाउल है ये छोटा बनना है कि बड़ा बनना है। अगर ये बड़ा बनना है या छोटा बनना है तो उससे आइडिया लग जाता है कि धन कितना है या कितना आएगा। इस तरह से भी हम मनी का अंदाजा कर सकते हैं। मनी का जो बाउल है ये तीन तरह से बन सकता है। स्क्रीन पर आप देखिए, एक पहला जो है वो यू शेप का बनेगा, दूसरा जो है वी शेप का और तीसरा जो है हल्का सा राउंड होते हुए थोड़ा सा कर्व लिए हुए है। ये जो मनी बाउल है ये किसी भी नेम के स्टार्टिंग में या बीच में हम इंक्लूड कर सकते हैं, और जिसके भी नेम में ये मनी बाउल बन रहा होता है तो 100% ये समझिए, भले चाहे उनके लाइफ के स्टार्टिंग में धन ना हो, मनी ना हो, लेकिन बाद में उन्हें धन मिलता है, 100% श्योर बनता है। सपोज के लिए अगर
हमने नाम एक ले लिया राम का नाम, तो आर में हम स्टार्टिंग में ये मनी का जो बाउल है इसको आसानी से बना सकते हैं। ऐसे और भी किसी भी अल्फाबेट में हम इसे टच में दे सकते हैं। इससे भी बहुत ही आसानी से हमारी लाइफ में धन के आगमन का स्रोत शुरू हो जाता है। ये जो 4 तरह के मैंने आपको सिंबल्स बनाए हैं, जिनको अगर हम अपने नेम की स्पेलिंग में इंक्लूड कर ले, यानी कि अगर हम मनी का जो बैग है या मनी माउंटेन है या फिर मनी ट्रायंगल है या मनी बाउल है, इन चारों में से किसी को या फिर सभी अगर इंक्लूड हो रहा है तो बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। इससे हम बहुत ही ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, अपनी लाइफ को अच्छा कर सकते हैं। तो हमें इन्हें अपने सिग्नेचर में जरूर बदलाव करना चाहिए। और आपको चाहिए कि ये जब आप चेंजेस करते हैं उसके बाद में आपको अपनी सिग्नेचर की बहुत बार प्रैक्टिस करनी चाहिए। और जब आपको ये लगे कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपके सिग्नेचर बिल्कुल परफेक्टली बैठ गए हैं, तब आपको जाकर के अपने बैंक में अपने सिग्नेचर को चेंज जरूर करवा लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा टॉपिक सिग्नेचर न्यूमरोलॉजी के बारे में। आज मैंने बहुत ही ज्यादा मनी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट आपको चीजें बताई हैं कि ये इस तरह के सिंबल्स अगर आप अपने नेम में सिग्नेचर में इंक्लूड करते हैं तो आपके लाइफ में बहुत ही ज्यादा इनकम स्टार्ट हो जाएगी, धन का आगमन होना शुरू हो जाएगा। इसके पहले भी मेरा एक वीडियो बना है सिग्नेचर न्यूमरोलॉजी को लेकर के, जिसमें भी मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट 4 फैक्ट बताए हैं। अगर आपने अभी तक वो मेरा वीडियो नहीं देखा है तो उसे जाकर के आप जरूर देखिएगा और मेरे बताए गए नियम को अपने सिग्नेचर पे जरूर फॉलो करिएगा और फिर देखिएगा आपकी लाइफ कैसे बेहतर हो जाती है। तो फिर फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आऊंगी। लेकिन आज का अगर टॉपिक आपको मेरा बहुत ही ज्यादा पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक और करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर और जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मेरे बनाए गए जितने भी वीडियोस हैं सभी आपको लाइफ में बहुत ही ज्यादा सक्सेस, नॉलेज एंड ग्रोथ देने वाले हैं। तो फिर फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट मैं बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और ऐसा ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आऊंगी। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू वेरी मच।